आईपीएल 2020 में 28 अक्टूबर को खेले गए मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैच में कई बार दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। ऐसा ही एक वाकया हुआ मुंबई इंडियंस की पारी के 19वें ओवर में। उस ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्रिस मॉरिस को छक्का लगा दिया, जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच इशारों में और शब्दों से भी नोकझोंक हुई। दरअसल इससे पहले भी क्रिस मॉरिस और हार्दिक पांड्या के बीच इसी मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। मैच के 15वें ओवर में यानी मुंबई इंडियंस की पारी के 15वें ओवर में मॉरिस ने अपनी स्लोअर और यॉर्कर लेंथ की गेंद से पांड्या को खूब परेशान किया था, लेकिन चौथी गेंद पर पांड्या ने छक्का लगाकर मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद 17वें ओवर में फिर से दोनों एक दूसरे के सामने थे। इस ओवर में बाजी मॉरिस ने मारी। उन्होंने पहली 5 गेंदों पर एक भी चौका छक्का लगाने का मौका नहीं दिया। इसके बाद 19वें ओवर में जब क्रिस मॉरिस गेंदबाजी करने आए तो पांड्या ने चौथी गेंद पर छक्का लगाया, जिसके बाद पांड्या ने ये दिखाने की कोशिश की, इशारों में ये जताने की कोशिश की कि वे उनसे थोड़े भी कम नहीं है और उनकी गेंदों का मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। और उन्होंने जिस अंदाज में छक्का लगाया ये उनको दिखाने की कोशिश की कि हम भी दम रखते हैं आपकी गेंद पर छक्का मारने की। इसके बाद अगली गेंद पर मॉरिस ने पांड्या को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। जब पवेलियन हार्दिक पांड्या लौट रहे थे तो उस समय मॉरिस से फिर से बहस होने लगी। मॉरिस उसके बाद जैसे ही हार्दिक पांड्या का विकेट लिया अपनी रंग में आ गए। उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार किया उनके खिलाफ और उन्होंने इशारों में और शब्दों से कुछ बोलने की कोशिश की। और यही कारण है कि हार्दिक पांड्या ने पहले तो मुस्कुराकर टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैदान से वापस लौटते लौटते उनके चेहरे पर देखा जा सकता है कि बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मॉरिस को जवाब देने की भी इस बीच कोशिश की। और यही कारण है कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच इस मैच में खूब जुबानी जंग और इशारों में जंग देखने को मिली। हालांकि मामला ये मैदान पर ख़त्म नहीं हुआ, मैदान के बाहर भी गया और यही कारण है कि मैच के बाद रेफरी ने इस घटना को लेकर नाराज़गी जताते हुए दोनों ही खिलाड़ियों को फटकार लगाई है। क्रिस मॉरिस को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट 2.5 को तोड़ने का दोषी पाया गया है, जबकि हार्दिक पांड्या को कोड ऑफ कंडक्ट 2.20 तोड़ने का दोषी पाया गया है।